अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण और लेखन बुक में से व्याकरण का एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है कारक। तो टॉपिक का नाम है कारक, पेज नंबर 25। तो कारक किसे कहते हैं? जिस शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी प्रीपोजिशन कैसी होती है? एंड, विथ, तो इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ऐसे हिंदी में कारक यानी जो जो वाक्य को पूरा करने में मदद करती है, यानी संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों के बीच में जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे कारक कहा जाता है। यानी इस शब्द के बगैर हमारा वाक्य इनकम्प्लीट होगा, हमारा वाक्य पूरा नहीं कहलवाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, माँ ने खाना बनाया। तो अगर हम ने नहीं लगाएंगे, माँ खाना बनाया, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। ने से वाक्य पूरा होगा, माँ ने खाना बनाया। तो ने जो संज्ञा माँ को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है, तो ऐसे शब्दों को कारक कहा जाता है। तो कारक वाले शब्द होते हैं ने, को, से, में, अरे। ऐसे शब्दों को कारक कहा जाता है। देखिए यहाँ पर नीचे उदाहरण दिया गया है आप लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर हम कारक नहीं लगाएंगे तो वाक्य जो है वो गलत बनेगा। जैसे माँ ने खाना खाया, उसके बाद यहाँ पर नीचे बताया गया है माँ खाना बनाया। तो वाक्य पूरा कंप्लीट है, सही है? वाक्य नहीं है, कारक लगाने से वाक्य सही बनेगा। तो इस तरीके से कारक का उपयोग जो होता है वाक्यों को पूरा करता है और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। यहाँ पर आप लोगों को वाक्य पूरे करने हैं। ऊपर आप लोगों को कारक शब्द दिए गए हैं, आप लोगों को सही शब्द चुनना है और वाक्य पूरे करने हैं। जैसे पहला वाक्य है, बेटा घर डैश कोई बड़ा नहीं है। तो आप कौन सा कारक वहाँ पर कौन से कारक का प्रयोग करोगे? बेटा घर में कोई बड़ा नहीं है। ऋत्विक ने राहगीर को पोटली दे दी। तीसरा वाक्य, चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर था। तो इस तरीके से आप लोगों को सही कारक चुनना है और वाक्य पूरे करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर वाक्य दिया गया है और कारक शब्द के नीचे आप लोगों को यहाँ पर अंडरलाइन की गई है, रेखा दी गई है। तो आप लोगों को इसी की जगह पर सही कारक का प्रयोग करना है। जैसे देखो वाक्य है, ऋत्विक को रास्ते से एक पोटली मिली। तो ये वाक्य सही है क्या? नहीं, ये वाक्य गलत है। आप लोगों को सही कारक लगाकर वाक्य को पूरा करना है। तो सही कारक क्या लगाएंगे? ऋत्विक को रास्ते में एक पोटली मिली। दूसरा वाक्य, तू तिजोरी में बाहर क्यों आया? तो ये भी वाक्य गलत है। सही कारक लगाकर वाक्य क्या बनेगा? तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? तो बच्चों इस तरीके से पीछे भी आप लोगों को कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आप लोगों को सही कारक लगाकर पूरे करने हैं। तो स्टूडेंट, कारक किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है, जिससे हमारा वाक्य पूर्ण कहलाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। So student, do your homework on time. Inshallah, we will meet in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.